नमस्कार। आज 15 अगस्त था और दिल्ली के लाल किला पे हमारे देश के जो माननीय यशस्वी जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा भाषण दिया गया। अब देखिए, भाषण को तो संबोधित किए। प्रधानमंत्री जी की खासियत यही है, जहां बोलना होता है प्रधानमंत्री जी वहां नहीं बोलेंगे और जहां नहीं बोलना होगा वहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी को पता है कि हम बाहर बोलेंगे तो देश का विकास होगा, सदन में बोलेंगे तो थोड़ी विकास होगा। 20 दिन सदन चला, सोचिए 20 दिन चला सदन, और लास्टवा दिन जिस दिन 17वां अवसान होता है ना, 17 का, उस दिन ये लोग गए हुए थे। आप बताइए कि आपके जो विधायक जी हैं, आपके विधायक जी रोड पे बोलेंगे तो कल्याण होगा कि सदन में? प्रधानमंत्री जी को पता है कि हम रोड पे बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी देखिए कितना अच्छा काम करते हैं। युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सारा घूमते हैं। चाड, नाइजीरिया सब घूमते हैं, नामीबिया सब घूम के आ गए, ऑस्ट्रेलिया तक घूम के आ गए। इनको पता है कि विकास घूमने से होगा, सदन में रहने से क्या होगा। सदन में अपने लोगों का हक मांगे, उससे क्या हो जाएगा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, विकास की बात कर रहे थे। मैं बताता हूँ प्रधानमंत्री जी के जो विकास की परिकल्पना है वो बताऊँगा तो आपको हंसी आएगा। देखिए, लॉजिक मैं बता देता हूँ, कभी मैं फंसाने वाला बात नहीं करता। पहली बात ये है, कोई भी नेता हो उस सदन में बोलेगा। सदन हमारा और आपका है। जितने भी लोग भक्त बने हुए हैं, आप बताइए ना, आप बताइए, आपको बेटा को शिक्षा नहीं चाहिए? आपको बेटा को स्वास्थ्य नहीं चाहिए? कभी मैं हिटलर के बारे में बताऊँगा। हमको प्रॉब्लम है कि हमको समय नहीं मिलता, नहीं तो मैं बताता। हिटलर के बारे में भी कभी बताऊंगा। तो हिटलर दीवाना बना दिया था। मुसोलिनी, अरे मुसोलिनी को पढ़ेंगे, इतना बड़ा नालायक आदमी को कहता कि कूद जाओ छत से। लोग इतने पागल थे कि छतों पर से छलांग लगा देते थे। मुसोलिनी इटली का था, पढ़िएगा कभी। इतना पागल बना दिया था ना। टोपी एक विशेष संगठन का टोपी, आपका कपड़ा उसी का है, उसी का संगठन से लिया गया था, विचारधारा से। तो इतना दीवाना बना दिया था ना मुसोलिनी, कहता था कि कूद जाओ तो लोग कूद जाते थे। कहेगा कि यहाँ से मतलब कुछ भी करने के लिए जनता पागल थी। खैर, अब हम जोड़ना नहीं चाहते कनेक्शन। प्रधानमंत्री जी कभी भी किसी भी देश का मंत्री जो होता है, राज्य का होगा, सदन में बोलने से उसका विकास होगा, क्योंकि रिकॉर्ड होता है, उस पर काम किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री इधर उधर बात बोलते हैं, लेकिन जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते। अब बात करते हैं लॉजिकल। प्रधानमंत्री जी विकास की बात कर रहे थे, पता है क्या बोले कि जो आने वाला 2047 है, तो 2047 तो 47 100 साल हो जाएगा। तो इनकी पार्टी की तरफ बहुत दिन से पता है क्या कहा जा रहा है कि 2047 आएगा ना, तो भारत दुनिया की बुलंदियों पे होगा, दुनिया की ऊंचाई पे होगा। आप बताइए, प्रधानमंत्री जीवित रहेंगे? इस बात का गारंटी लेते हैं। और इनकी सरकार रहेगी 47 तक। मैंने कह रहे थे प्रधानमंत्री जी कि 2047 तक हम विकास करके रहेंगे। 2047 तक। आप सुनिए इनके बारे में। देश के जो माननीय यशस्वी जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो इनकी सरकार है, 12 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। 12 साल से 3 साल और रहेंगे तो देखिए, रहेंगे नहीं रहेंगे उसकी बात कौन जाता है। लेकिन कंटिन्यू प्रधानमंत्री जी को कितना हो गया, आप जोड़ लीजिए, 12 साल। और क्या किए हैं 12 साल में? शिक्षा सुधर गया। आज भी देश के युवा आज़ादी का दिवस मनाया गया ना, 80 साल। आज इस देश के युवा पता है क्या कर रहे हैं? शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं कि स्कूल का छत गिर क्यों रहा है, स्कूल में पंखा क्यों नहीं लगा हुआ है, हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के लिए रोड क्यों नहीं बना हुआ है। ये सब बात पे हमारा देश लड़ रहा है। मिड डे मील में बच्चे कह रहे हैं कि हम जब मिड डे मील खाते हैं तो उसमें कीड़ा क्यों पड़ जाता है? कीड़ा, सांप पड़ जाता है, कीड़ा मतलब सांप पड़ जाता है, कॉकरोच पड़ जाता है, मारा हुआ मेंढक पड़ जाता है, चूहिया पड़ जाती है खाने में। उस पर बारे में बात नहीं करेंगे। तो जहाँ इनको बात करना चाहिए वहाँ नहीं कर रहे हैं, और बात बनाने को कह दीजिए, बात तो बना ही देते हैं। ये हमारा देश का हाल है विकास का। 80 साल बाद हमारे देश के लिए अमूलचूल जो परिवर्तन होना चाहिए, जो बेसिक नीड्स होने चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और विकास की बात कैसे करेंगे? स्कूल में बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं है। बधिर बच्चे जो दिव्यांग होते, जो बोल नहीं पाते, वो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनकी सरकार में। और 2047 तक विकास करेंगे। अभी का लोगों क्या करेगा? अभी जो लोग वो क्या करेगा? तो प्रधानमंत्री जी की विचारधारा है। मैं बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों को बुरा भी लगता होगा, छोड़िए इस पर बात क्या करना। लेकिन सोच लीजिए, आज़ादी के बाद भी हमारे पास जो बेसिक नीड्स होनी चाहिए वो नहीं है। आज भी सड़क नहीं है, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नहीं है, नाली नहीं है, आवास नहीं है, लोग छप्पर के नीचे रहते हैं, 20 को बाल्टी लगाना पड़ता है, लोग सोते हैं। तो इतनी गरीबी है। आज भी शिक्षा नहीं पहुंच पाई। आज ये देश की सरकार शिक्षा नहीं दे पाई। स्वास्थ्य बेसिक ठीक नहीं हो पाया। 2047 तक क्या ठीक कर लेंगे? आज जहाँ भी आप होंगे, आपका स्वास्थ्य व्यवस्था सही होगा? नहीं होगा ना। बेसिक स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सही नहीं हुआ। अभी भी क्या बात करने के विकास की।